नमस्कार मित्रों, श्री रामचरितमानस का पाठ कर रही हूँ 16 नंबर दोहा नंबर 116 से। आइए आप सब लोग मेरे साथ श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण कीजिए। भावार्थ सहित बोल रही हूँ, श्रवण कीजिए। अपने बच्चों को अपने परिवार में सिखाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। माता पार्वती शिव जी से पूछी हैं कि शिव का श्री रामचंद्र जी के स्वरूप का वर्णन कीजिए। अब शिव जी माता पार्वती को श्री राम के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और उनका भ्रम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने जगत के कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है, मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा कथा। तो शिव जी कथा सुना रहे हैं। आइए इस प्रसंग को हम लोग श्रवण करते हैं। ब्रह्मानंदम सकलम ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशं तत्तमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यं विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तम नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं बुद्धितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे बजरंगबली महाराज, हमने सुना है जहाँ जहाँ कथा होती है आप स्वयं आकर के विराजते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। सो हे बजरंगबली महाराज, आइए हमारे पास, हम भगवान श्री राम की कथा का वाचन कर रहे हैं। आप आइए, विराजमान हो जाइए और हमारी कथा का श्रवण कीजिए। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मत धीर, आए सुआसन बैठिए, आए सुआसन बैठिए, तेज पुंज कपिवीर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम 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 हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीताराम 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 हनुमान।
पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कहि शिव नायउ माथ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो पुराण पुरुष हैं, प्रसिद्ध हैं, जिन प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं हैं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। अर्थात वे मूर्ख हैं जो श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है तो उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रत्यक्ष हो जाता है। और इसी प्रकार से हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोना अर्थात दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री राम जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। तुम हो निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। तुम हो निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। ये विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एकाकी सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों के प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। उसी प्रकार इन सब का नाम जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र भगवान हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। यह जगत प्रकाश से है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। माया सत्य पास लगती है कि यह सारा संसार सत्य है, किंतु जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है तथा इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता है। इसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी का प्रकाश है। इसी तरह से यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख देता है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट लेता है तो बिना जागे वो दुख दूर नहीं होता है। सो हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकाश का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है।
क्या गाया है वेदों ने, आइए सुनते हैं। बिन पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। Battery low. तो वो ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुख जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रह ही घ्राण जिमि बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा अमित जाय नहीं वरनी। बिना शरीर के ही त्वचा के स्पर्श करता है, बिना आंख से ही आंखों से देखता है, और बिना ही नाक के सब ग्रंथों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्त के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, जिनके नाम से बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, अर्थात मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्रेष्ठ रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर जानने वाले हैं, हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। इसलिए Battery low. जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, तो फिर मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं। वे तो संसारी रूप दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। सो हे पार्वती, अस संशय ओन आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सो हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई, कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया, और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पना चली जाती रही, अर्थात नष्ट हो गई। बार बार स्वामी श्री शिव जी के पद कमलों के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सनकर सुंदर वचन बोल रही हैं। तो क्या बोल रही हैं?
आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार का धूप का भी भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया है। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। तो पार्वती माता क्या कहती हैं? हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा सब विषाद जाता रहा है और आपके चरणों की अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्म जीवन में अविनाशी, सर्वरहित सब और पुरवासी। तो हे नाथ, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर भी हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया है? हे प्रभु, मेरे मन का संशय दूर कीजिए, मुझे समझा कर विस्तार पूर्वक कहिए। हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। क्या कहते हैं? हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंड जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा पक्षीराज गरुड़ ने ध्यान पूर्वक सुना। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। शिव जी इस प्रकार से कहते हैं। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार हैं, अगणित हैं, असीम हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्र ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। श्री हरि का अवतार जिस कारण से होता है वो कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता है। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि मन की बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं करनी चाहिए, तर्कना की भी नहीं जा सकती है। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुख सयानी, मैं वही कारण तुमको सुनाता हूँ। जब धर्म का ह्रास होता है, जब धर्म की हानि होती है, जब धर्म को मानने वाले नहीं रहते हैं, कम हो जाते हैं और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब तब श्री रामचंद्र जी भगवान किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं धरती पर आकर के अवतार लेते हैं।
तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए धरती पर अवतरित होते हैं, और धरती पर अवतरित होकर के उनका कष्ट दूर करते हैं। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, और फिर श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं, और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का एक कारण यह कारण है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। शिव जी कह रहे हैं, महाराज शिव जी, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहाऊं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी, सावधान सुन सुमति भवानी। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र साप से दोनों भाई, उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि और विप्र के साप से दोनों असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्याकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। हे ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले और सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष जो को भगवान ने 12 सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकश्यप को भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके उनका वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम। वे दोनों ही जाकर देवताओं को जीत लेने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। पहले उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का रूप धारण किया था कि पैदा हुए थे। फिर भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्याकश्यप को मारा और हिरण्याक्ष को सुअर का रूप धारण करके मारा। उसके बाद हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप रावण और कुंभकर्ण के रूप में जाकर के पैदा हुए, जो महावीर बड़े तेज सुभट और विजयी थे, बहुत बड़े योद्धा थे। रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्मों के लिए था। अर्थात जिस ब्राह्मण ने इन्हें श्राप दिया था, उन्होंने कहा था कि 3 जन्म तक तुम राक्षस योनि में रहो। अर्थात एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर से अवतार लिया। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उनके साथ
बड़ा घोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती और बड़ी पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।